गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड सीटेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 8 जो कि लास्ट चैप्टर है। और इस 8 चैप्टर में जो है पढ़ना हम लोग को क्या है, भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, इसके मेन पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सीटेट एग्ज़ाम होने वाला था 5 जुलाई को, उसका डेट आ गया है, क्लियर कर दिया गया है। वैसे मैं उसका न्यूज़ जो है अपने चैनल में डाल दी हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। राइट, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिया गया था, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। राइट, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो ये एनसीईआरटी बुक क्लास 6 ज्योग्राफी है, इसका लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये बुक ख़त्म हो जाएगा, अगले दिन से हम लोग दूसरे बुक को स्टार्ट करेंगे। राइट, तो चलिए इसका मेन पॉइंट क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मौसम किसे कहते हैं, है ना। मौसम क्या होता है? तो मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। मौसम किसे कहते हैं? वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन को मौसम कहते हैं। अगर एक जैसा मौसम जो है कुछ दिन तक के लिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, लॉन्ग टाइम के लिए रहता है तो उसी को हम ऋतु कहते हैं। ठीक है, तो मौसम क्या है? वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। इसमें तापमान, वर्षा और सूर्य के विकिरण इत्यादि शामिल है। ठीक ना, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मौसम में कौन कौन सी चीज़ को शामिल किया जाता है? तो तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि को शामिल किया जाता है। ठीक है, आप देखते होंगे कि मौसम कभी गर्म और कभी ठंडा होता है ना। और कभी कभी क्या होता है, आसमान में बादल छाया हुआ रहता है, तो कभी कभी बारिश भी होता है। तो ये सारे मौसम के कारण होता है, मौसम चेंजिंग होते रहता है। राइट, अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा भारत है उसमें कितने प्रकार का मौसम होता है ना। कितने प्रकार का मौसम होता है भारत में? तो भारत में जो है मेन 4 प्रकार का मौसम होता है: शरद, गर्मी, वर्षा और सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद। ठीक ना, तो गर्मी जो सर्दी का मौसम है वो कब से कब तक रहता है, ये जानना यहाँ इम्पोर्टेंट होगा। तो सर्दी का जो मौसम है वो दिसंबर टू फरवरी तक रहता है। ठीक ना, और गर्मी का जो मौसम है वो मार्च से मई तक होता है। और जो हमारा वर्षा का मौसम है, मानसून का जो मौसम है वो जून से सितंबर तक होता है। ठीक है, और अक्टूबर नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम को शरद मौसम कहते हैं। ठीक ना, तो इस तरह से जो भारत में पाए जाने वाला मौसम है वो 4 प्रकार का है: सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद। राइट, इसका जो मंथ है वो आप ध्यान में रखेंगे। सर्दी कब से कब तक रहता है? दिसंबर से फरवरी तक। गर्मी मार्च से मई तक। और वर्षा जून से सितंबर तक। और शरद अक्टूबर से नवंबर तक। राइट, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शीत ऋतु। तो ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, उत्तर भारत में तापमान कम हो जाता है। शीत ऋतु में क्या होता है, जो सन है, जो सूरज है, उसकी सीधी किरणें हमारे तक हम लोग के पास नहीं पहुंच पाता है। तो इसके कारण क्या होता है, तापमान में कमी होता है और ये शीत ऋतु कहलाता है। ठीक ना, और उसी का अगर आप अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु गर्मी के मौसम में सूर्य के किरण जो है अधिकतर सीधे पड़ती है।
ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस ऋतु में सूर्य की किरण सीधे पड़ती है, तो ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में, ठीक ना। और तापमान बहुत अधिक हो जाता है, दिन के समय गर्म शुष्क हवा बहती है जिसे लू कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि लू किसे कहते हैं, ठीक ना। तो दिन के समय जो गर्म शुष्क हवा चलती है उसे क्या कहते हैं, लू कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। दक्षिण पश्चिम का मानसून जो है, या इसको वर्षा का मौसम कहते हैं, मानसून या वर्षा का मौसम दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि वर्षा आखिर होती कैसे है ना। हम लोग जब बच्चे थे तो बचपन में हम लोग सोचते थे कि वर्षा कैसे होती है। तो ये चैप्टर में आपका जो वो डाउट था, उसमें जो आपका क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है कि वर्षा कैसे होती है। तो देखिए वर्षा कैसे होती है, मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है, ठीक ना। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, ठीक है। जब मानसून जब आने वाली होती है तो पवन किस तरफ से किस तरफ बहती है, तो बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर। जब मानसून आने वाली होती है तो पवन जो है बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, ठीक है। और अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब क्या होता है, वर्षा होता है। इसीलिए सबसे पहले केरल में वर्षा होता है। मानसून जब भारत में एंट्री लेता है तो सबसे पहले कहाँ वर्षा होता है, केरल में, ठीक ना। क्योंकि केरल में पहाड़ ज़्यादा है, और पहाड़ ज़्यादा है और वहाँ क्या है, सागर भी है। तो वहाँ मानसून क्या होता है, सबसे पहले एंट्री लेता है, ठीक ना। पहाड़ होने के कारण वहाँ बारिश पहले होता है। और यहाँ एक बात और है कि मानसून के लौटने का जो मौसम होता है उसे शरद ऋतु कहते हैं, ठीक है। आप दो बात यहाँ याद रखेंगे कि मानसून जो होता है आने का जो होता है उसे वर्षा का मौसम कहते हैं, ठीक है। और जब लौटने का होता है उसे शरद ऋतु कहते हैं। तो शरद ऋतु में क्या होगा, स्थल से यहाँ पर क्या हो रहा था कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो पवन है वो स्थल की ओर बह रहा था, है ना, बहती है इस तरह। लेकिन अब जब मानसून लौट रहा होता है तब क्या होगा कि स्थल से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है पवन, ठीक ना। इस तरह से अपोजिट बहती है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। जलवायु किसे कहते हैं, तो कोई पर्टिकुलर स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई, एक दो वर्ष में मापे जाने के कारण उसको जलवायु नहीं कहेंगे। जब कई वर्षों तक हम उसका मापन करते हैं, उस मौसम को मापते हैं और मौसम का औसत जो दशा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं, ठीक है। भारत में जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत का जो जलवायु है कैसी है, तो मानसूनी है, ठीक है। अब यहाँ बात आ जाती है कि मौसम से जो मानसूनी है वो कौन सा भाषा है, तो ये मानसून शब्द जो है अरबी भाषा है जो मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम, ठीक है। कौन सा भाषा है, तो अरबी भाषा है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। भारत का जो कृषि है वो किस पर निर्भर है, तो वर्षा पर निर्भर है, ठीक है। इसका मतलब अगर ज़्यादा अच्छा मानसून होगा, और जब ज़्यादा अच्छा मानसून होगा तो हमारा जो कृषि है, हमारा जो फसल है वो क्या होगा, ज़्यादा उत्पादन होगा, ठीक ना। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, ये वाला जो फैक्ट दिया हो रहता है उसको आप ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कर दिया जाता है। देखिए क्या है, अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा। अगर किसी ईयर में मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा, तो फसल क्या होगा, प्रभावित होगा, ठीक।
और कुएं की पानी का स्तर क्या होगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा, क्योंकि बारिश ही नहीं हुई थी। कुआं का जो लेवल है वाटर का वो क्या होगा, एकदम नीचे चला जाएगा, है ना। और गर्मी का मौसम में क्या होगा, लंबा होगा, गर्मी ज़्यादा दिन तक होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। ठीक है, जबकि जम्मू और कश्मीर के द्रास कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई और कोलकाता की जलवायु मध्यम है। मुंबई और कोलकाता जो है वो कैसे क्षेत्र है, तो तटीय क्षेत्र है। ठीक है, वहाँ की जलवायु कैसी है, तो मध्यम है। मध्यम मीन्स ना तो वहाँ ज़्यादा गर्मी है ना तो ज़्यादा ठंडा है। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मासीराम में होती है। ठीक ना, जो विश्व में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होता है तो वो मेघालय में स्थित माउंसीराम में होता है। जबकि किसी वर्ष राजस्थान तथा जैसलमेर में वर्षा नहीं होती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्राकृतिक वन। प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है, तो जो घास वगैरह होता है ना, जो कि बिना मनुष्य के हेल्प से उग जाता है, अपने आप वो उग जाता है, उसी को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे नारियल घास, झाड़ियाँ, जो पौधा बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पतियाँ किसे कहते हैं, जो पौधा बिना मनुष्य की सहायता से ग्रो हो जाते हैं, उपज जाते हैं, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकार में विभक्त किया गया है। तो भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाया जाता है, तो 5 प्रकार का वनस्पति पाया जाता है। कौन कौन सा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति तथा मैंग्रोव वन। ठीक है, ये 5 प्रकार के वनस्पति भारत में मेन रूप से पाया जाता है। अब एक एक करके हम इसको जानेंगे कि ये वनस्पति जो है किस एरिया में पाया जाता है और क्यों पाया जाता है। ठीक ना, यहाँ कितना वर्षा होता है और यहाँ कौन कौन सा वृक्ष पाया जाता है, ये सारी चीज़ को हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ठीक ना, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाया जाता है, तो वैसा क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ वर्षा अधिक होती है। और वर्षा अधिक होने के कारण वहाँ क्या होता है, पेड़ पौधा ज़्यादा उगता है। पेड़ पौधा ज़्यादा घना होने के कारण सूर्य का प्रकाश जो है ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता है और वृक्षों की अनेक प्रजातियाँ इन वन में पाई जाती है। ठीक है, और ये वन की विशेषता क्या है कि ये वन जो है वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। सभी पौधा एक साथ अपना पत्तियां नहीं गिराते हैं, अलग अलग टाइम से अपना पत्तियां गिराते हैं। और अलग अलग टाइम से पत्तियां गिराने से क्या होता है कि वहाँ का जो वन है हमेशा हरा भरा दिखाई देता है, इसलिए इसे सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है। तो मैं फिर से बता दूं, क्योंकि वहाँ जो है बहुत ज़्यादा बारिश होता है, बारिश होने के कारण पेड़ पौधा ज़्यादा है। और पेड़ पौधा में एक और विशेषता वहाँ पाया जाता है कि जो पेड़ पौधा वहाँ का है वो अपना पत्तियाँ जो है अलग अलग टाइम में गिराता है। और इस कारण से वहाँ जो है, मान लिया जाए कि जो एक पेड़ है, मान लिया जाए कि यहाँ 5 पेड़ है। ठीक ना, तो 5 पेड़ है तो उसमें क्या होता है, 5 पेड़ है तो ये पेड़ कुछ टाइम अलग टाइम में पत्तियां अपना गिराता है, ये पेड़
जो है ये अपना पत्तियां अलग टाइम में गिराता है, एक साथ अगर गिराता तो हरा भरा नहीं दिखता, लेकिन अलग अलग टाइम पर वो अपना पत्तियां को गिराता है, तो उस कारण क्या होता है, अगर एक का गिरा हुआ है तो दूसरा का आया हुआ है, तो उस कारण से वहाँ का जो वन है हरा भरा दिखता है, और हरा भरा होने के कारण इसे क्या कहा गया है, सदाबहार वन कहा गया है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, ये चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट की सक्रिय पट्टियों में ये पाए जाते हैं। इसका जो प्रमुख वृक्ष है, इन वनों में कौन सा वृक्ष पाए जाएंगे, तो इन वनों में जो है महोगनी और एबोनी तथा रोजवुड जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक ना, आपको यहाँ से पता चल रहा होगा, इसका नाम से ही पता चलता है कि पतझड़ वन मतलब कि पत्ता जो है छोड़ देता है। ठीक ना, सारा पत्ता झड़ जाता है। हमारे देश में बहुत बड़े भाग इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का जो है सबसे ज़्यादा भाग किस वन में है, तो आपका आंसर होना चाहिए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में। ठीक है, इन वनों में मानसूनी वन, इन वनों को कौन सा वन कहा जाता है, तो मानसूनी वन कहा जाता है। VVI आप इसके आगे लगा लीजिएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि मानसूनी वन किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है, ये कम घने होते हैं और वर्ष में एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां को क्या करते हैं, सारा पत्तियां गिरा देते हैं। लेकिन जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन था वो एक टाइम में सारा पत्तियां नहीं गिरता था। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एक टाइम पे एक ही साथ सब वृक्ष का पत्तियां क्या होता है, गिर जाता है, और इस कारण से वहाँ का जो वन है वो पतझड़ दिखता है। इन वनों पर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जो पेड़ है वो कौन है, तो साल, सागवन, सागौन, पीपल, नीम, शीशम, ये सब जो है महत्वपूर्ण है। और कौन सा स्टेट में ये सारे वन पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी पाया जाता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। ठीक है, देखिए इस तरह से वन इसका होता है। अब हम लोग देखते हैं कटीली झाड़ियाँ। देखिए कटीली झाड़ियाँ, यहाँ से जब भी कटीली झाड़ियाँ की बात आए तो सबसे पहले आप माइंड में सेटअप कर लीजिए कि कटीली झाड़ियाँ हैं तो वहाँ का जो वृक्ष होगा, जो पौधा होगा वो कांटे का होगा। तो कांटे का पौधा कब होता है, जब वहाँ बारिश कम होता है, वह पानी का सोर्स कम होता है, तब वहाँ कांटे होते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के, अब जहाँ कहाँ बारिश कम होगा तो रेगिस्तान जो एरिया होगा वो उसमें बारिश कम होगा। तो इस प्रकार के जो वनस्पतियाँ हैं देश के शुष्क भागों में पाई जाती है, रेगिस्तान में पाई जाती है, और पानी के कम के कारण इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे हो जाते हैं। ठीक ना, इनके महत्वपूर्ण वृक्ष कौन से हैं, तो कैक्टस, खैर, बबूल और कीकर। ये कौन सा स्टेट में पाया जाता है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट तथा पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है पर्वतीय वनस्पति। अब इसका भी नाम से हम लोग को पता चल रहा है कि पर्वतीय वनस्पति क्या है। यहाँ का जो पेड़ पौधा होगा वो पर्वत की तरह ऊंचा होगा, मतलब सबसे लंबा होगा। ठीक ना, पर्वत में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके थे कि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे जो तापमान में है वो कमी आती जाएगी, है ना। तो समुद्र तल से 150 मीटर से 250 मीटर की ऊंचाई के बीच ये पेड़ का आकार होता है। सोचिए कितना लंबा लंबा ये पेड़ होता है, इसीलिए इसका नाम जो है पर्वतीय वनस्पति रखा गया है। आप देख पा रहे होंगे, देखिए और इसका जो वृक्ष होता है वो कैसा होता है, शंकुधारी होता है। आप शंकु समझ रहे होंगे, जो कोन होता है, इस तरह से कोन
ये जो वृक्ष होता है इसका शेप ऊपर वाला इस तरह से होता है, शंकुआधारी होता है। ठीक है, इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष क्या है, तो चीड़ है, पाइन है और देवदार है। ठीक है, नेक्स्ट जो वन है मैंग्रोव वन, उसको हम लोग देखेंगे। ये वन खारे पानी में भी हो सकते हैं, इसकी एक विशेषता है कि ये जो वन है खारे पानी में भी हो सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो सुंदरी जो है किस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है, तो वो है तो वो मैंग्रोव वन का एक प्रजाति है। ठीक ना, इसी प्रजाति के नाम का क्षेत्र, इस प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा है। ठीक ना, प्रजाति के अनुसार यहाँ जो वन है उसका नाम जो है सुंदरवन पड़ा है। अब हम लोग कुछ हमें वनों की जो आवश्यकता क्यों है उसके बारे में जानेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि वन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अनिवार्य है, हम उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, है ना। तो वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, विभिन्न कार्य करते हैं। सबसे पहले तो पेड़ पौधा जो है हमारा श्वास लेने के लिए जो ऑक्सीजन होता है उसको प्रोड्यूस करता है। पेड़ पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर देता है, छोड़ता है, और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक ना। दूसरा क्या होता है कि पेड़ पौधा का जो जड़ होता है वो मिट्टी को मजबूती से जकड़ा हुआ रहता है, जिस कारण से जो मिट्टी होता है हमारा भूमि की जो मिट्टी होता है वो खिसकता ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और भी वन से हमें कई तरह के लाभ मिलते हैं, जैसे लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी, लाख, शहद, गोंद इत्यादि सब प्राप्त होता है। यहाँ तक पेपर बनाने के लिए भी पेड़ पौधा पर ही डिपेंड है ना। तो वन जीवों की प्राकृतिक निवास है। वन क्या है, वन जो है वन्य जीवों की प्राकृतिक निवास है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वन्य जीवों का जो प्राकृतिक निवास है वो कहाँ है, तो वन है, उसका जंगल है। ठीक ना। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण कई तरह के नुकसान हो रहे हैं, गर्मी ज़्यादा पड़ रहा है, बारिश नहीं हो रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो हम लोग को क्या चाहिए कि पेड़ पौधा अधिक लगाना चाहिए और पेड़ पौधा को रक्षा करना चाहिए। ठीक ना। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वन्य प्राणी, वन विभिन्न प्रकार के वन जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की 1000 प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों जिसे रिप्टाइल कहते हैं जो रेंग कर चलता है, उभयचरों और पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों और कृमिकों का निवास होता है। ये हम सभी जानते हैं। बाघ हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु है। ठीक ना। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेर का निवास है। तो एशियाई शेर का निवास कहाँ है, तो गुजरात के गिर वन में। ठीक है, हाथी तथा एक सींग वाला जो गैंडा है वो असम के जंगल में घूमते नजर आते हैं, और हाथी केरल तथा कर्नाटक में भी देखे जाते हैं, लेकिन गैंडा का जो विशेषता है वो असम में देखा जाता है। ठीक है, ऊंट जो है भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ केरल में पाए जाते हैं। ठीक है। भारत में पक्षियों की अगर बात करें तो पक्षियों भी अनेक प्रकार के यहाँ पाया जाता है। मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख इत्यादि अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करता है। ठीक है, अब हम लोग सांप की बात कर लेते हैं। हम लोग 1 to 5 में जब ईवीएस कर रहे थे तो वहाँ सांप के बारे में डीपली पढ़े थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं कि भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियाँ पाई जाती है। उनमें सैकड़ों प्रजातियाँ तो पाई जाती है, लेकिन प्रमुख जो है उसमें 2 ही है, कोबरा और करैत। ठीक है,
आप वन जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। तो आप हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं कि वन जीवन को हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं, उसको सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो आप जानवरों के शरीर, विभिन्न अंगों और हड्डी, सींग और पंखे से बने पदार्थ को खरीदने से इनकार करेंगे, तब क्या होगा? जब हम सभी जो वन के शरीर से बनता है जो सामान, उसको नहीं खरीदेंगे तो उस सामान को प्रोड्यूस ही नहीं किया जाएगा और उससे क्या होगा? हमारा जो जीव है वो बच जाएगा, है ना। तो एक तरह से हम उसको क्या किए? सपोर्ट किए, हेल्प किए, ठीक ना। प्रत्येक वर्ष ये भी आई है कि प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस मंथ के फर्स्ट सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? तो अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है? वन जीवों की निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सकती है, ठीक है। यहाँ एक और फैक्ट है, प्रवासी पक्षी, यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है। कुछ पक्षी पिनटेल बत्तख और कर्ल्यू, फ्लेमिंगो और ऑस्प्रे लिटिल स्टेट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टेट, जिसका वजन 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आते हैं। ये देखिए, प्रवासी पक्षी क्या है? जो यहाँ सब दिन नहीं रहते हैं, कुछ विशेष मौसम में यहाँ आ जाते हैं, उसी को प्रवासी पक्षी कहते हैं। तो 8 किलोमीटर दूरी तय करके आर्कटिक प्रदेश से आता है कौन? तो लिटिल स्टेट जो पक्षी है उसका वजन कितना होता है? 15 ग्राम होता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इस तरह का जो पक्षी है वो इस तरह से दिखता है। देखिए, इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है? 2 का 1 में विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? हम लोग देखे थे, मेघालय में स्थित जो है मानसीनाम। सेकेंड में है मैंग्रोव वन कहाँ हो सकता है? तो खारे जल में, ठीक है। थर्ड में क्या है? महोगनी एक रोजवुड वृक्ष पाए जाते उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। फोर्थ में जंगली बकरी तथा हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। 5 में दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? तो समुद्र से स्थल की ओर, ठीक है, समुद्र से स्थल की ओर। और फिल इन दी ब्लैंक्स है, गर्मी के दिन में समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती है, जिन्हें क्या कहते हैं? तो गर्मी के दिन में जो गर्म पवनें चलती है उसे लू कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में डैश के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो मानसून लौटते हैं तब, ठीक ना, मानसून जब है लौटता है तब वहाँ बारिश अधिक होता है, ठीक। 3 में क्या है? गुजरात के डैश वन में डैश का निवास है। गुजरात के गिर वन जो है उसमें एशियाई शेरों का निवास है। उसके बाद जो है डैश मैंग्रोव वन की प्रजाति है। तो सुंदरी जो है वो मैंग्रोव वन की प्रजाति है, इसी के नाम पर वहाँ का वन का नाम रखा गया है। लास्ट है डैश को मानसून वन भी कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को